काकचेष्टा वकोध्यानम स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिम पंचम लक्षणम। कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, स्वान की तरह नींद, पर्याप्त मात्रा में भोजन और घर त्यागने की कला, यह पांचों गुण जिस विद्यार्थी में विद्यमान हो वह वास्तव में श्रेष्ठता से सुशोभित होती है। एक ऐसी ही विद्यार्थी झारखंड का एक सबसे पिछड़ा प्रखंड लिट्टीपाड़ा, जहाँ का लिटरेसी रेट हमेशा से कम रहा है, वहाँ से एक बच्ची ने झारखंड के 10वीं के जैक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे ज़िले में प्रथम स्थान लाई है और पूरे राज्य में 10वीं रैंक लाई है और अपना नाम के साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता में। यह कार्यक्रम जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक हस्तियों से परिचय कराता हूं। और अभी मेरे समक्ष एक ऐसी विद्यार्थी मौजूद हैं जो पूरे झारखंड में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुकी है। जी हाँ, मेरे समक्ष प्रियांशी श्री प्रिया जी मौजूद हैं। तो प्रिंसी प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहले प्रथम आप मेरे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रिंसी प्रिया है। मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मचारी मुकेश कुमार है। मेरे पिताजी यहाँ के स्थानीय विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के शिक्षक हैं। मेरी माँ का नाम खुशबू कुमारी है। मेरी माँ अभी शिक्षक ही हैं और मेरे पिताजी और माँ दोनों ज्ञान से और डिग्री से परिपूर्ण हैं। मैंने अपनी पढ़ाई +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय से की है। आप एक ऐसे क्षेत्र के विद्यालय से टॉप की हैं जिस क्षेत्र का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। कहें तो झारखंड के पिछड़ा प्रखंड का गिनती में ये आता है, सबसे पिछड़ा प्रखंड की गिनती में ये आता है। वहाँ से आप टॉप की है, ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब मेरी मेहनत से और मेरे माता पिता के सहयोग से और मेरे विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से हुआ है, जिन्होंने मुझे पूर्णतः सहयोग दिया है, पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बड़ी चीज़ों में, कई चीज़ों में मेरी मदद की है और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं और उनका भी नाम रोशन कर सकूं। आप कहीं बाहर से ट्यूशन वगैरह करती थी क्या? नहीं, बाहर से कोई ट्यूशन नहीं। मेरे पापा ही हमको पढ़ाते थे घर पे। पापा ही ट्यूशन करते थे, पापा ही बताते थे सब कुछ। और माता जी भी? हाँ, और माता जी। तो देख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माता पिता का मार्गदर्शन से आज ये बच्ची कहाँ पहुँची है। बिना ट्यूशन किए सिर्फ माता पिता के मार्गदर्शन से 97% मार्क्स लाई है 2024 के इस 10वीं के एग्ज़ाम में और ज़िले में पूरे फर्स्ट लाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रिंसी प्रिया जी, अब हमें ये बताइए, आप जिस विद्यालय से पढ़ी हैं वहाँ का शिक्षकों का फॉलोअप कैसा रहा है? मेरे शिक्षक बहुत ही सहयोग करने वाले थे। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। मेरा ही नहीं, और स्कूल के और भी बच्चों को वे बहुत सपोर्ट करते हैं और वे हर तरह से मदद करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो वे एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं और सभी तरह से सहयोग करके और पढ़ाते हैं। आप जब 10वीं क्लास में थी तो किस तरह से तैयारी करती थी? तो थोड़ा पूरा दिनचर्या के बारे में बताइए। कितना घंटा पढ़ती थी, कब सो उठती थी, कब कॉपी पेन लेके बैठती थी, सब थोड़ा बताइए। सुबह तो 5 बजे उठते थे हम और उसके बाद 5 बजे उठ करके और पहले ट्यूशन पढ़ाते थे पापा, तो 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक ट्यूशन करते थे। उसके बाद फिर नहा करके फ्रेश हो करके और फिर स्कूल के लिए नाश्ता करके निकल जाते थे। स्कूल के बाद स्कूल से आकर के खाना खा के थोड़ा देर रेस्ट करते थे और उसके बाद फिर 3-4 बजे से ट्यूशन बैठते थे। 4 से 5 ट्यूशन करते थे, फिर 1 घंटा के लिए रेस्ट लेते थे और फिर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाते थे और उसके बाद पढ़ करके फिर 7, 8, 9 बजे तक पढ़ते थे। फिर उठ करके थोड़ा खाना पीना ले लिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा टीवी देख लिए और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाते थे। और फिर जब तक जो हम सोच के रखते थे कि आज जितना पढ़ना है, जब तक पूरा नहीं होता था फिर उठते नहीं थे। और अगर उसको पूरा करने में 12 बज जाए, 1 बज जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी लगभग अगर दिन में 24 घंटा में देखा जाए तो कितना घंटा आप पढ़ती थी? 9 से 10 घंटा। 9 से 10 घंटा है नहीं? तो इसमें ये देखा गया। अच्छा, आपका हम रिजल्ट देखें तो जिसमें आप विज्ञान में 100 में 100 नंबर लाई जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे विज्ञान पे ही इतना रुचि क्यों? विज्ञान, क्योंकि शुरू से हमको नीट क्वालिफाई करने का सपना था, तो विज्ञान, उसमें पापा बताते थे कि विज्ञान ज़रूरी है। और स्कूल के जो हमारे विज्ञान के शिक्षक भी हैं
वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक करते थे। उसके बाद और इसमें लाने का कारण है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो रीड करेगा उसको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव भी टॉपिक समझना होता है, बस उसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। टॉपिक समझ जाने के बाद वो खुद से भी आंसर अच्छा लिखा जाता है। तो हम बस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते थे और फिर उसको फिर पढ़ते थे और उसको रट लेते थे। उसी से क्वेश्चन आता था, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते थे, सर क्वेश्चन देते थे, पापा देते थे, और उसी को पढ़ते रहते थे और याद करते रहते थे। आप अपने माता पिता के माध्यम से और पूर्ण सहयोग से, मार्गदर्शन से आप यहाँ तक पहुँची हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी ज़िले में प्रथम रैंक है आपका और स्टेट में 10वीं रैंक लाई हैं। हमको बहुत खुशी हो रहा है, पर ये मेरा मेहनत तो है ही, साथ ही मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग है, इसलिए हमको बहुत खुशी हो रहा है। आगे और आप बेहतर लाने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ ज़रूर। तो आप जैसे बताएं कि आपका पिताजी जो हैं और माताजी जो हैं दोनों शिक्षक और शिक्षिका हैं, तो इन लोगों का जो है मार्गदर्शिका कैसा रहा है? क्योंकि आज के समाज में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों के भीतर में एक ऐसा मेंटेलिटी है कि बच्चों को हम अगर पढ़ा लेंगे तो ये कल दिन पढ़ाई हो जाएगी, कल दिन इनको विवाह देना है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ाएंगे। तो आपका माता पिताजी का आपके माता पिता का फॉलोअप कैसा रहा इसमें? मेरे माता पिता दोनों इस ख्याल से ऊपर हैं। उनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई और पढ़ने से ही ज़्यादा शिक्षित होगा बच्चा, और शिक्षित होने के बाद ही वो सब शादी विवाह शिक्षित होने के बाद ही सोचा जाएगा। और पढ़ने लिखने में भी उन्होंने काफ़ी मदद किया। उन्होंने बोला कि जितना तुमको पढ़ना है पढ़ाएंगे, जितना जो करना है, जिसकी ज़रूरत है वो ला के देंगे। और विद्यालय में जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों का रिजल्ट कैसा रहा इस वर्ष? इस वर्ष सभी का रिजल्ट अच्छा ही रहा है, क्योंकि शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और सभी मिलकर के एक साथ ही पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा रहा है इस बार का रिजल्ट। जैसे आपकी बच्ची ने बताई कि आप लोग पढ़ाते थे इनको, है नहीं, और शिक्षकों का फॉलोअप की वजह से। तो आजकल के जो समाज हैं, जो माता पिता हैं, उन लोगों के भीतर में इस तरह का मानसिकता बन चुका है कि बच्चों को क्यों ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि कभी ना कभी उनको विवाह देना है, पढ़ा लिखा के फ़ायदा क्या होगा। फिर आप लोग कैसे इतना जो है फॉलोअप कर पाएँ? देखिए, इसमें ये है ना कि बच्ची हो या बच्चा हो, आज के डेट में लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो एक लड़का करता है वो सपना एक लड़की भी पूरा कर सकता है। और आज के समाज में ऐसा कई उदाहरण हैं जो बच्ची भी आगे बढ़ करके माता पिता का नाम सिर्फ लड़के ही नहीं कर पाते हैं, लड़की भी करते हैं माता पिता का नाम रोशन, और अपने समाज का भी वो सेवा करते हैं। और इस ख्यालात से हम नहीं मानते हैं कि लड़की है या लड़का है। शिक्षा सबको ज़रूरी है और शिक्षा के बिना कोई भी विकास नहीं कर पाता है। इस ख्याल से हम बच्ची और बच्चे में कभी भेद न करते हुए, और हम इनको बताए कि तुमको पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है, तुम ये मत सोचना कि हम लड़की हैं हमको नहीं पढ़ाएंगे। और हम इनको जो है सो सोचे हैं कि हम इनको जहाँ तक पढ़ेगी और जहाँ तक इनका जो है सो शौक़ है, जितना ये कर सकती है, हम इनके लिए कराने के लिए तैयार हैं। और इनके साथ जो भी गार्जियन हैं अपने बच्ची और बच्चों में विभेद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। काहे कि बच्ची और बच्चा में कोई फ़र्क रह नहीं गया है, तो इसमें जो है सो करना हम तो उचित नहीं समझते हैं। और इस ख्याल से हम इनको जो है सो मार्गदर्शन दिए हैं। और हम कभी भी इसके अंदर में हम ये नहीं सोचें कि ये हमारी बच्ची है, ये कहीं पराई भी बनेगी तो कहते ही है कि बच्ची पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर जाती है। और बच्चे जब होते हैं तो वो 1 पीढ़ी तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन बच्ची हमारा 7 पीढ़ी तक जो है सो हमारा नाम रोशन कराने के लिए मददगार होती है। इस ख्याल से हमने इनको जो है सो मेहनत कराए और हम इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं। जैसे बच्ची बताइए आपकी कि आप खुद शिक्षक हैं, कहाँ के शिक्षक हैं, थोड़ा बताइए। हम अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ ब्रह्मचारी मुकेश कुमार। कहाँ के शिक्षक हैं? हम यहाँ लिट्टीपाड़ा में सरस्वती विद्या मंदिर के आचार्य हैं और हम करीबन 18 वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं। और इस 18 वर्ष में जब हम पहली बार यहाँ आए तो हमको लगा कि लिट्टीपाड़ा इतना पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कोई भी शिक्षक रह करके पढ़ाने नहीं चाहते थे। लेकिन हम जो है सो यहाँ रहे और सोचे कि हमारा मेहनत यदि यहाँ रहे और हम यहाँ कार्य करें तो इस क्षेत्र में हम कुछ बच्चियों को, आदिवासी पहाड़िया समाज के बच्चे हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़े हैं, हम इनके बीच में रह करके हम शिक्षा का अलख जगाने का काम करने का मौका मिला है, तो हमको मन लगा करके यहाँ कार्य करना चाहिए। और हम यहाँ पर विद्यालय के अलावे हम यहाँ पर अपने घर में ही बच्चों को बुला करके शिक्षा देते हैं और हम उसको पढ़ाते हैं। उसी में हमारी बच्ची लोग भी पढ़ती है और इन्हीं के बीच में से हमारी बच्ची इतना मेहनत कर रही है और आगे बढ़ रही है। इनके बच्ची की माताजी भी हैं मौजूद, थोड़ा सा दीदी परिचय। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। जैसे बच्ची भी बताइए आपकी कि आप भी शिक्षिका हैं, ज्ञान से डिग्री से, भले पैसे से नहीं हैं, आप कैसे गाइड की हैं? क्योंकि माता को तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि वो प्रथम गुरु होता है नहीं? तो कैसे गाइड की हैं अपनी बच्ची को? आज आपकी बच्ची पूरे ज़िले में प्रथम रैंक लाई है और स्टेट में 10वां रैंक लाई है। हम शुरू से बोलते थे कि बाबू तुम पढ़ो, जैसे मेहनत करेगी वैसा फल मिलेगा, क्योंकि हम भी शादी के बाद बीएड किए हैं। हमारे ससुराल वाले भी हमको बहुत सपोर्ट करते थे पढ़ाई के क्षेत्र में कि नहीं पढ़ना है, बहू है तो क्या हो गया, पढ़ो। इसलिए हम इसको हमेशा प्रेरित करते। भी बीएड किए हुए हैं? हाँ, बीएड किए हुए हैं हम भी। हम इसको बोलते थे पढ़ो, और ये सब का बात रखते हुए पढ़ाई करती थी। मेरा बात हमेशा फॉलो करती थी, हाँ मम्मी जब पढ़ी है तो हम क्यों नहीं पढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ाई भी बहुत मन से की, अच्छे से की, सबका बात ध्यान रखते हुए की। माता पिता से बातचीत करने से यह पता लगा कि वास्तव में एक माता पिता को भी शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक माता पिता खुद ज्ञान का स्वाद जब तक वो चखे नहीं रहेंगे तो अपने संतानों को ज्ञान का स्वाद वास्तव में या फिर ज्ञान का महत्व कैसे बता पाएंगे। और इनका साक्षात उदाहरण सामने है। माता पिता खुद शिक्षक और शिक्षिका हैं और अपनी बच्ची को भी एक ऐसा क्षेत्र से उठाकर ऐसा जगह पे पहुंचाई है जिनका हम लोग आकलन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप आगे के लिए क्या सोची हैं? आपको क्या बनना है? अपने जीवन में क्या सोची हैं? हम सोचे हैं कि हम आगे नीट क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान करेंगे। मतलब डॉक्टरी क्षेत्र में जाना? हाँ, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है। बच्ची आपकी बताई जैसे कि डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहती है। अभी तक का फॉलोअप तो बहुत अच्छा रहा, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोग भी आए, कई मीडिया बंधु आए होंगे, आए हैं ना पत्रकार वगैरह? आए तो बहुत हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बच्ची आपकी बोल रही है कि हम डॉक्टरी क्षेत्र में जाएंगे। आगे के लिए क्या आप लोग का सपोर्ट रहेगा और कैसे आप लोग अपनी बच्ची के साथ खड़ी रहेंगे? देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह बनता है। बच्ची यदि डॉक्टरी का क्षेत्र में जाना चाहती है तो इसको हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप के भेजने से भी कोई नहीं जा सकता है और पैसे के बल पर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। बनता है अपने हुनर के बल पर। यदि बच्चे में हुनर है तो उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा ऐसा मानना है। और हमारा जहाँ तक सहयोग रहेगा, हम इनको जिस क्षेत्र में जाएगी हम कभी पीछे ना करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यही एक सुपुत्री है या और भी? बस मेरे एक यही सुपुत्री है, इनसे छोटे 2 पुत्र हैं। यानी बेटों के साथ बेटी को भी साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले यही है, बड़ी है, तो यही आगे का इंजन बनेगी, तब इसके पीछे पीछे इसका भाई लोग आगे बढ़ेंगे। आज पूरे ज़िले में राज्य तक आप लोगों का नाम और खुद अपना नाम, विद्यालय का नाम पहुंचाया है। आप लोग माता पिता को कैसा प्रतीत हो रहा है? ये तो कहने की बात नहीं है, अंदर से तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इसके साथ साथ आप लोगों का भी सराहनीय योगदान है, जो आप लोग इतने समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए। क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो कि हम लोग इस चीज़ को आगे तक बढ़ा सके, लेकिन आप लोगों के योगदान से, सराहनीय योगदान से हम लोग इस अपने विचार को अन्य लोगों तक भेजने में समर्थ हो पा रहे हैं। और हम जो है सो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हर एक गार्जियन यदि अपने बच्चों के प्रति समर्पित होकर के और अपने बच्चों को पढ़ाई पर यदि उसको प्रेरित करे तो हर बच्चा कुछ न कुछ कर सकता है। दीदी, जैसे बच्ची बोल रही है कि डॉक्टरी लाइन में जाएंगी, अभी तक का सपोर्ट आप भी अच्छी ही की हैं। आगे के लिए कैसे सपोर्ट करेंगी आप? ये जो पढ़ना चाहती है, जिस क्षेत्र में जाना चाहती है, हमको पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर क्वालिफाई करेगी। ये कह रही है कि नीट हम क्वालिफाई करेंगे तो ये कर लेगी। इतना टैलेंट और हौसला है इसके अंदर, ना विश्वास भी हम लोगों को है कि कर लेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि तुम भी कुछ करो, आगे बढ़ो,
और देश का सेवा करो, देश का नाम रोशन करो, बस इतना ही कहना चाहते हैं। लेकिन कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत गर्व है हमको अपनी बेटी के ऊपर। तो प्रिंसी प्रिया जी, अब हम लोग अंत की ओर बढ़ेंगे। आप जिस विद्यालय से पढ़ी हैं वहाँ के शिक्षकों के बारे में आप वहाँ के शिक्षकों को आप कोई संदेश देंगे तो कैमरे में, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों तक भी जाएगा। सबसे पहले हम अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद करते हैं और मेरे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं अभी डॉक्टर सुधीर कुमार जी और उनके साथ साथ अन्य शिक्षकों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हम उनसे निवेदन करते हैं कि जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया वैसे ही अन्य बच्चों पर भी ध्यान दें और अन्य बच्चों को भी इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना भरपूर प्रयास करें। अब प्रिंसी प्रिया जी, अंत में जो भी आपके तरह जो भी बच्चे हैं बच्चियां हैं आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रही है, कल दिन वो भी 10वीं के एग्ज़ाम में बैठेंगी है नहीं, 12वीं के एग्ज़ाम में बैठेंगी, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगी? क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से निकलकर आप जो है टॉप की हैं, जो बहुत मुश्किल बात है नहीं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा? मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, अगर कोई कोशिश करे तो उसे ज़रूर मिलता है और ख़ासकर पढ़ाई में ये बहाना बनाना कि मेरे पास संसाधन नहीं है या फिर रिसोर्स कुछ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और आज के समय पे मोबाइल जो है सबके पास होता है और उससे सभी कोई कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं का भी क्लास ला सकते हैं और साथ ही NCERT तो मूल मंत्र है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और जो भी है अपने टीचर्स और पेरेंट्स को फॉलो कीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं, और इससे ही आप लोग जो है 10th और बड़े बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप लोग अपना कीमती समय दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम की ओर से भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी जो लक्ष्य लेके चल रही हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमारी टीम की ओर से भी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़िए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, हम आपको एक ऐसी बच्ची से परिचय कराएं हैं जो अभी झारखंड के जो 10वीं के जो रिजल्ट निकले हैं उसमें ज़िले में प्रथम रैंक लाई है और स्टेट में 10वीं रैंक लाई है और एक ऐसा क्षेत्र से लाई है जहां का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, जो पिछड़ा प्रखंड की गिनती में आता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र ग्रोथ कर रहा है। ये बच्ची यहाँ की नहीं है, बाबा धाम देवघर की है, लेकिन यहाँ पर रहती है। इसीलिए तो हम ये कहें कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरी त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम, यानी कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, स्वान की तरह नींद और ज़रूरत के अनुसार भोजन और घर त्यागने की कला। क्योंकि ये लोग घर से दूर रहकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। पिताजी भी इनके शिशु विद्या मंदिर के टीचर हैं और पिताजी माता पिता का मार्गदर्शन से और गुरु का मार्गदर्शन से आज कहाँ तक पहुँची है। इसीलिए आप लोग भी अपने गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलें, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ का ये रीत है, जहाँ का अभी ये सिद्धांत बन गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं से इस एपिसोड में आपसे विदा लेते हैं। आपको लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।